कुछ मिड कैप स्टॉक्स में ही, और मिड कैप में किस तरह का एक्शन नजर आ रहा है, इंडेक्स में कैसा प्रदर्शन है और कौन कौन से स्टॉक्स में एक्शन दिखाई दे रहा है, बताने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल पूजा, सबसे पहले जो है मिड कैप स्पेस में अगर गेनर्स की बात करें तो ऑफकोर्स बीएससी जो है आज वन ऑफ द स्टॉक ऑफ द डे कह सकते हैं। 4,000 रुपये के ऊपर जो है इनका शेयर प्राइस चला गया और इस हफ्ते जो है आप मान के चलिए 40% का ग्रोथ बीएससी ने ही दिया है। माजगांव डॉक, आरवीएनएल, इन स्टॉक्स में भी जो एक अच्छी तेज़ी और मोमेंटम देखने मिल रही है। और इसके अलावा एस्कॉट्स और लोडा जो मैक्रोटेक डेवलपर्स है यहाँ पे भी बाइंग ऑन देखने मिल रही है। अगर लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे लूजर्स के आंकड़े में एमएनएम फाइनेंशियल, औरोबिंदो फार्मा, बैंकिंग स्पेस से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईजीएल और एबीएफआरएल में जो है यहाँ पे सेलिंग देखने मिल रही है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करें तो मेटल स्पेस, इसको जो है ध्यान रखिएगा। ये निफ्टी मेटल इंडेक्स जो है आपका 2% भागा है और याद रखिए वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टोरल गेनर्स भी है दिन के ट्रेड में देखने मिली है। अब यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है एजेंसी से कि चाइना जो है कुछ होम बाइंग कर्ब्स को जो है हटा सकता है, इसके कारण उनकी डिमांड बढ़ेगी और ऑफकोर्स मेटल का भी डिमांड बढ़ सकता है। इसके अलावा ब्रोकिंग हाउसेज जैसे मैक्वेरे हैं, ये भी जो है अपग्रेड्स दिखाए। जेएसडब्ल्यू स्टील को आउट ऑफ टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, टाटा स्टील के लिए। और इन्होंने कहा कि जो डोमेस्टिक फंडामेंटल्स है और इनपुट कॉस्ट है उनमें जो है बेनिफिट देखने मिल रहा है। इंडस टावर की बात करें तो स्टॉक में गिरावट आया है। बोफा ने टारगेट प्राइस कट कर दिया है, आप कह सकते हैं 490 से टारगेट प्राइस घटा के 450 रुपये कर दिया है। और जो मल्टीपल डी रेटिंग है वो अब कंप्लीट हो चुकी है, ये बोफा ने कह रहे हैं। और आखिर में पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी बाइंग मोमेंटम आई है और इनको सक्सेसफुल बिडर टैरिफ बेस्ड कंपटीशन बिडिंग में गुजरात के प्लांट में मिला है। तो ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज आ रही है जिस पे आज आपको फोकस रखनी चाहिए। बट लार्जली आप कह सकते हैं ब्रॉडर इंडिसेस में मिड कैप्स में भी तेज़ी बनी हुई है। बिल्कुल, तो आज ब्रॉडर मार्केट्स में तेजी है। बीएससी है, मजगांव डॉक है, आरवीएनएल, एस्कॉट जैसे स्टॉक्स आज चल रहे हैं। हम ये गेनर्स की सूची में ये कुछ ऐसे स्टॉक्स शामिल हैं और खबरों के दम पर भी कहाँ एक्शन है ये भी हमने आपको बताया। चलिए इन पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी है 640 अंकों पर, सेंसेक्स में करीब 1200 अंकों की तेजी और निफ्टी तो 370 अंकों पर आ चुका है। धीरे धीरे काफी तेजी से अब 25,800 के माइलस्टोन की तरफ भी बढ़ने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। तो शानदार तेजी। अब ये इस वक्त रणनीति होनी चाहिए। अब इस वक्त मिड कैप स्पेस में क्या रणनीति होनी चाहिए ये भी हम थोड़ा स्टॉक्स समझने की कोशिश करेंगे। और आज का टॉप परफॉर्मर है बीएससी। बीएससी में हम देख रहे हैं कि काफी शानदार तेजी आज देखने को मिल रही है। क्या नजरिया बन रहा है आपका देवांग इस स्टॉक पर? बीएससी की बात करें तो काफी हमने देखा पास्ट 3 डे से काफी अच्छा एक हमने अपसाइड देखने मिला है। बट यहाँ पे न्यू खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी बिकॉज रिस्क और फेवरेबल नहीं है। बट जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे बनाए रखे 3,800 का, अपसाइड अराउंड 4,300 तक के जोन है देखने मिल सकते हैं। बट न्यू एंट्री की सलाह नहीं रहेगी स्टॉक में अभी। ठीक है, तो फिलहाल न्यू एंट्री की सलाह नहीं है। बीएससी लिमिटेड जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं स्टॉक में। इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि कुछ और भी स्टॉक्स की बात करें तो आईएफएल फाइनेंस ऊपर है आज, क्योंकि आरबीआई की तरफ से रेस्ट्रिक्शन हटा, गोल्ड लोन देने पर पाबंदी हटा दी गई है। और कंपनी के पास ट्रिगर एक और है, सोना भी इस वक्त रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहा है। तो ऐसे में इनके एयूएम में भी एक बढ़त देखने को मिलती है। तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं आज आईएफएल फाइनेंस जैसी कंपनियों के लिए। और हम देख रहे हैं स्टॉक भी आज ऊपर है, सुबह से ही करीब तेजी, और अब करीब 10% की आसपास की 7% के आसपास की तेजी आईएफएल फाइनेंस दिखा चुका है। देवांग जी, आईएफएल फाइनेंस निचले स्तरों से काफी अच्छी बाइंग अब दिखाई दे रही है। काफी लंबे अंतराल के बाद ये एक तेजी नजर आ रही है। मौजूदा स्तर पर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और जिनको फ्रेश खरीदारी करनी है क्या लेवल्स सही है? आईएफएल फाइनेंस की बात करें डेफिनेट डेली चार्ट पे देखा हमने ब्रेकआउट दिया है। बट वो ब्रेकआउट अभी सस्टेन नहीं किया है। तो यहाँ पे एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट तो बुक की सलाह रहेगी। 560 के ऊपर अगर स्टॉक वापस जाता है और सस्टेन रहे तो पॉसिबल है फर्दर अपसाइड देखने मिल सकता है। तो एटलीस्ट यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक की सलाह रहेगी स्टॉक में। सपोर्ट की जहां तक बात करें नाउ 505 का एक सपोर्ट, 510 का सपोर्ट बनता है आईएफएल फाइनेंस के लिए। ठीक है, तो ये है सलाह आईएफएल फाइनेंस पर। एक और स्टॉक आज फोकस में है और वो है शिपिंग कंपनियां। कोचिंग शिपयार्ड में करीब 10% तक की तेजी देखने को मिल रही है। और खबर आ रही है कि फुटसी इंडेक्स में
कंपनी का जो वेटेज है वो बढ़ चुका है, जिसके चलते कोचिंग शिपयार्ड भी ऊपर है। ना कि सिर्फ कोचिंग शिपयार्ड, बाकी सारी शिपिंग कंपनियों में भी आज तेजी है। मजगांव डॉक, गार्डन रीच, यहाँ पर भी करीब 8 से 9% की तेजी शिपिंग कंपनियों में देखने को मिल रही है। और काफ़ी समय बाद हम देख रहे हैं कि एक साथ ही कंपनियां चल रही हैं। दिव्यांग जी, शिपिंग कंपनियों में कोई स्टॉक है आपको जो अच्छा लग रहा है ट्रेड के लिए? शिपिंग कंपनी की बात करें तो मजगांव डॉक की बात करें, यहाँ पे स्टॉक ने एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर सपोर्ट लिया है स्टॉक में, तो पॉसिबल यहाँ से और फर्दर अपसाइड देखने मिल सकता है। 4600 तक के जोन स्टॉक्स में देखने मिल सकते हैं। 4001 के स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी स्टॉक में। ठीक है, तो ये है सलाह कोचिंग शिपयार्ड पर। निफ्टी देखिए, सिर्फ आधे घंटे के दौरान ही हमने देखा कि निफ्टी एक के बाद एक नए माइलस्टोन अचीव कर रहा है। पहले 25,500 निकला, फिर तेजी से 25,600। शो के दौरान ही हमने वो लेवल्स भी देखे, 700 भी क्रॉस कर लिया और उसके बाद 25,800 के भी पार यहाँ पर निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है। ये लेवल्स भी क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पिछले आधे घंटे में ही हम देख रहे हैं कि शानदार मोमेंटम इस वक्त बाजार में बना हुआ है। चलिए आगे बढ़े और कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा करें तो आज वोडाफोन आइडिया में थोड़ी रिकवरी नजर आ रही है। शेयर में दबाव था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी रिकवरी यहाँ पर आज देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया में देवांग जी निकल जाने की सलाह देंगे जो भी थोड़ी बहुत रिकवरी आई है, या फिर बने रहना चाहिए अभी और तेजी के लिए? वोडाफोन आइडिया की बात करें, डेफिनेटली स्टॉक्स में काफी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्टॉक ने ब्रेक करने के बाद हमें देखा काफी एक करेक्शन देखने मिला है। अभी भी लगता है कि ट्रेंड अभी भी स्टॉक में नेगेटिव है, तो यहाँ से एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक से। ठीक है, तो यह है सलाह वोडा आइडिया पर आपके लिए। आज हम मेटल शेयरों में भी काफ़ी शानदार तेज़ी देख रहे हैं, और आज हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स लीड भी कर रहे हैं इस तेज़ी को। पहले तो रेट कट हुआ, उससे भी यहाँ पर डिमांड सिनेरियो में सुधार के अनुमान से ये तमाम स्टॉक्स चल रहे हैं। और अब बात की जा रही है कि डिमांड बढ़ाने के लिए भी चीन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। घर खरीद पर लगी पाबंदियां हटाने का विचार चीन कर रहा है। बड़ी पॉजिटिव खबर जो चीन के हवाले से निकल कर आ रही है, और इसी से हम देख रहे हैं कि जब चीन में कुछ पॉजिटिव यहाँ पर घोषणाएं होती, कुछ खबरें आती है, तो उसका असर हम देखते हैं कि मेटल कंपनियों पर और भारतीय मेटल कंपनियों पर भी उसका एक रिएक्शन दिखाई देता है। मेटल कंपनियों में देवांग जी कुछ पसंद आ रहा है आपको? मेटल कंपनी की बात करें, जेएसडब्ल्यू स्टील काफी अच्छा एक स्ट्रक्चर बना है। हाइट ऑफ हार्टम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड करा है। इवन स्टॉक में आज हमने ब्रेकआउट भी देखने मिला है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील खरीदने की सलाह रहेगी। अपसाइड अराउंड 1000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस स्टॉक में स्टॉप लॉस रखना है 965 का। 5 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह, जेएसपीए पर बने रहने की सलाह आपको लिए इस स्टॉक में। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। जाते जाते जी मार्केट तीनों ही इंडाइसेस अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर हैं। ऐसे में ट्रेड के मौके आप कहां पर देख रहे हैं? स्टॉक्स पर की बात करें, फर्स्ट स्टॉक क्या रहेगा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें, डेली चार्ट पर काफी एक अच्छा स्ट्रक्चर बना है। स्टॉक ने एक सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया है, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 741, टारगेट है 794। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा अपोलो टायर। अपोलो टायर की बात करें तो स्टॉक्स में देखा है कि एक डेली चार्ट के ऊपर एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है। स्टॉक में सपोर्ट लिया है स्टॉक्स ने, तो अपोलो टायर खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 510, टारगेट है 537। ठीक है, अपोलो टायर्स में तेजी करके चलिए। 537 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 510 का। और दूसरा स्टॉक है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, यहाँ पर भी तेजी करने की सलाह है देवांग की तरफ से।